सचिन सावंत, आगे आगे की जांच में क्या परेशानी है? विच हंट करके क्या हम इतने बड़े, अगर सामाजिक कुरीति ये है, युवाओं को बर्बाद कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। बॉलीवुड के तमाम यंग स्टार्स बता रहे हैं, आज तक पर आकर कह रहे हैं कि कोजी सर्कल्स है, आगे बढ़ना है तो मैनेजमेंट कंपनियां उनको बताती है कि आपको इन सर्कल्स में घुसना पड़ेगा, उन पर दबाव रहता है इस तरह के ड्रग्स करने का। क्यों ना इसका अंत हो? क्यों नहीं आप साथ देते हैं इस जांच में? मैं तो चाहता हूं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा था इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एनसीबी जिस तरह से जांच कर रही है, अगर उसमें कुछ ना कुछ अगर हम लोग का आपत्तिजनक चीजें हैं तो उनको बताना हमारा कर्तव्य है। पहली चीज ये है कि जो 59 ग्राम गांजे के बारे में इन्होंने जो केस नहीं दर्ज की है, नई एफआईआर 16/2020 जो की है, इसके तहत जो अरेस्ट हुए हैं, जो जिनके पास ये बरामद हुआ उनको बेल मिल चुकी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके बारे में कार्रवाई होती है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत एक लेट डाउन प्रोसीजर है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत सारी जानकारी सीबीआई को बाकायदा दी गई थी, जो एनसीबी के पास भी दी गई है, कि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग आए थे, उनका क्या हुआ अब तक पता नहीं चला। संदीप सिंह की जांच के बारे में क्या हुआ पता नहीं चला, उसके बारे में तो ड्रग अक्यूज वगैरह सब कुछ आया था। गौरव आर्य की जांच का क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन हमने उनके तक पहुंचाया था। उसके बारे में उन्होंने क्या किया कि ये 59 ग्राम का केस एक जगह पे है, कर्नाटक में वही सैंडलवुड के नजदीक जो रैकेट हो रहा है, जो उजागर हुआ, उसमें 1300 किलोग्राम का गांजा पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास। वही सैंडलवुड में जो ड्रग रैकेट है, जिसमें जो रागिनी द्विवेदी जो प्रमुख आरोपी है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंपेनर रह चुकी है कर्नाटक की। उसके साथ में 12 लोग पकड़े गए हैं। उसमें एक आदित्य अल्वा नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो विवेक ओबेरॉय का साला है, सगा साला है। अब विवेक ओबेरॉय कौन है? विवेक ओबेरॉय संदीप सिंह के पार्टनर है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक बनाई थी, उनको बाकायदा एक ही फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से बुलाया गया था, जो उसके साथ में गुजरात सरकार ने 177 करोड़ का एमओयू किया था। उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 53 कॉल संदीप सिंह ने किए, किसको किए अब तक पता नहीं चला। और ये सभी मुद्दों के ऊपर हमने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना के ये सीबीआई को और एनसीबी को दिया है। हाँ। तो उसके बारे में जांच क्यों नहीं हो रही है? भाजपा का एंगल क्यों छुपाया जा रहा है? तो ये बात अगर जायज अगर है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ड्रग एंगल में रागिनी द्विवेदी से लेके सभी बॉलीवुड कह रहे हैं कि आप ड्रग्स जांच का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहे हैं, सीधा आरोप है उनका। छोटा सा ठीक है, आरोप है, बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया। सचिन जी ने आरोप लगाया, हम 10 आरोप इन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रमुख प्रश्न ये है कि क्या जांच जो चल रही है रुकनी चाहिए क्या? सचिन जी कहना क्या चाहते हैं? नहीं आपने वहां एक्शन नहीं लिया तो यहाँ क्यों ले रहे हैं क्या? मतलब जानकारी आ रही है, पिछले कई दिनों से लगातार बात हो रही है, उस पर इनका विषय नहीं है, भाजपा पे पूरा विषय। आप अपना राजनीतिक विरोध जरूर करिए। मैंने अरे एक मिनट भाई साहब खत्म तो कर लो बात, मैंने टोका नहीं ना सचिन जी, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बात पूरा कर लूं, आपके पास पूरा अवसर होगा भाई साहब, मतलब अपनी बात कहने का अवसर है और क्या है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, यही है कि आप विरोध करिए, आप 10 प्रश्न करिए, 20 प्रश्न करिए, आपका राजनीतिक अधिकार भी है और एक नागरिक होकर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार भी है कि आप अपनी बात रख सकें। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो जांच चल रही है उसमें बाधा होना चाहिए? आप ये खुलकर कहिए ना, जांच करिए और उनको करने दीजिए, और साथ में 10 जांच और हो, उसकी भी मांग आपकी जायज है, इसमें कौन सी दिक्कत है? अंजना जी नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने सुनिए सचिन साहब, एक सवाल सुनिए ना, उसका जवाब दीजिए। जो आपने जिस आदित्य आल्वा का जिक्र किया, वो जेडीएस के नेता लेट जीवराज आल्वा के बेटे थे, ब्रदर इन लॉ थे, और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के ब्रदर इन लॉ है और उनके वो बेटे थे। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए इसकी आड़ में कि वहां पर नहीं किया, वहां पर नहीं किया, आप बॉलीवुड को बचाने के लिए पार्टी क्यों बन जाते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों पार्टी बन जा रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ना जांच हो या जांच रोक दी जाए। आपने मेरे मुंह में नलिन जी शब्द डाल रहे हैं, मैंने कहीं नहीं कहा कि हमको आपत्ति है इसमें, जांच करे लेकिन ईमानदारी से हो, क्योंकि इस बारे में अगर देखा जाए 3 एजेंसी ऐसा यूनिक सुशांत सिंह राजपूत का, सुनिए बात तो, सुशांत सिंह राजपूत का एक यूनिक केस है जिसमें 3 राष्ट्रीय एजेंसियां आई गई और आज तक उन्होंने बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किस वजह से हुई इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की बदनामी तो इन्होंने फिर इसको तीसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सचिन सावंत, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं कह रही हूँ सुनिए, जब आपने आदित्य आल्वा का नाम लिया, आपने जीवराज आल्वा का नाम क्यों नहीं लिया? आपने नाम लिया विवेक ओबेरॉय का। आप भी तो पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं ना इसे। आप चाहेंगे कि आपके हमारे बच्चे ड्रग्स को एक्सपोज हो? मेरा सीधा सवाल है सचिन सावंत साहब, जवाब दीजिए। पहले चीज ये है कि मैंने इनके एनसीबी हो, सुनिए ना, मुझे बात करने, मुझे सवाल पूछा अंजना जी, मुझे जरा जवाब दे दीजिए ना।
पहले ये है कि मैं ये इनके जुरिस्डिक्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता हूं, क्योंकि एनसीबी बाकायदा इंटरनेशनल ड्रग रैकेटिंग राष्ट्रीय स्तर पर करती है, ये केस में आ गई। उसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो थी वो पीएमएलए एक्ट के तहत करती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना चाहिए, तभी भी लाया गया है। सीबीआई को जांच बाकायदा बहुत सारे केस में ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया था कि भैया आप इसकी जांच करो। सीबीआई ने कहा था उस वक्त में कि हमारे पास वक्त नहीं है ना हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन ये केस को लिया गया। तो इसमें पॉलिटिकल निश्चित तौर पर निर्णय था मोदी सरकार का। मैं कुछ एक वाक्य जोड़ना चाह रहा हूं अंजना जी। अंजनी सुनिए ना, मुझे बात का विषय जो आ रहा है, मिश्रा साहब बोले फिर गोली साहब। मैंने इतना ही कहा था कि अंजना जी, संदीप सिंह मामले की जांच क्यों नहीं हुई, लेकिन वो जेडीएस नेता के बेटे हैं, ये आपने नहीं बताया। वो जेडीएस नेता के बेटे हैं, ये आपने छुपा लिया। आपने बता दिया कि विवेक ओबरॉय से क्या रिश्ता है, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने नरेंद्र मोदी की एक्टिंग की थी उनके बायोपिक में। सब पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ड्रग्स के इतने संगीन मामले में सब राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर मिश्रा बोले फिर कोई सवाल नहीं दिखता है। मिस्टर मिश्रा, बात वहीं आ जाती है, कोसी सर्किल की जो बात हो रही है उसमें विवेक ओबरॉय की दिखती नहीं है। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सचिन साहब कह रहे हैं, जो सचिन साहब कह रहे हैं बेंगलोर की जो सीजर हैं या रागिनी या ये सारे अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक तहकीकात चल रही है। ये नहीं है कि भाई वो वहाँ कुछ हो नहीं रहा और बैठा है। देखिए एनफोर्समेंट, देखिए मुझे कहने दीजिए सचिन जी, मैं कहने दीजिए थोड़ा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है।